पहला ऑपरेटर है प्लस। प्लस जमा करना, नंबरों को जोड़ना। एक्सेल के अंदर जितने फार्मूले और फंक्शन स्टार्ट होते हैं, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, घटा गुना जमा, कोई फंक्शन इंसर्ट कराएंगे, इक्वल साइन इज ए मस्ट। एवरी फंक्शन एंड फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। इक्वल साइन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या, सबसे पहले इक्वल साइन हम इंसर्ट करेंगे। इक्वल साइन आ गया है। अब मैं इसमें वैल्यू को जोड़ना चाहूँ, जिन वैल्यू को मुझे जोड़ना है उन सेलों को हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब मान के चलो, पहले हमारे पास ऑपरेटर क्या है, प्लस का है, मुझे जोड़ना है। मैंने इसको सिलेक्ट करा, फिर मैंने मैनुअली कीबोर्ड से इंसर्ट कराया प्लस ऑपरेटर, फिर सिलेक्ट किया अगली संख्या, फिर हमने प्लस, फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने प्लस, फिर ये, फिर प्लस। तो इस तरीके से हम क्या है, प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करके ना एंटर जैसे ही करेंगे 22,000 इसका रिजल्ट आ रहा है। देखो जब हम बार बार प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो हमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। प्लस ऑपरेटर जो है ना, ये सिंपल कैलकुलेशन के लिए है। जैसे अमाउंट 2 जोड़ के आपको देखनी है, 3 अमाउंट से, उसमें तो काम कर जाएगा। जब ज्यादा अमाउंट्स होंगी फिर आप कैसे कैलकुलेशन कर पाओगे, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो हमने अभी देखा, मैं फंक्शन की F2 से एडिट मोड में लेकर आता हूं। अब ये जो आप कहेंगे अमाउंट क्यों नहीं आ रही सर, यहाँ पे अमाउंट नहीं आती। यहाँ पे ना हमेशा सेल के एड्रेस आते हैं। एड्रेस पे जो वैल्यू रखी होती है कैलकुलेशन उसकी होती है। E3, E4, E5, E6, E7, E8 ये कॉलम हो गया, और ये रो चेंज होती जा रही है। E3, E4, 5, E6, E7, E8। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा फंक्शन जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है आ जाएगा निकल के। तो प्लस हम इस तरीके से यूज करते हैं। हमने लिखा है इक्वल, और दोबारा मान लो मुझे इस संख्या में क्या प्लस करना है, मान लो मुझे इसमें से कोई संख्या प्लस करनी है, कोई भी प्लस कर दिया, फिर हम ये सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दीजिए, तो संख्याओं को हम आसानी से यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। प्लस ऑपरेटर वहां पे काम आएगा जहां पे आपको प्लस करना है, जोड़ना है संख्याओं को। अब एक इतना आसान तरीका है एक्सेल के अंदर, बहुत पावरफुल मेथड है हमारे पास। अभी इनका हमने सम निकाला है ना, मैं आपको ना सम यही दिखा दूंगा नीचे ही, बस सेलेक्ट करूंगा इनको ओनली, मैं कोई फंक्शन फार्मूला इंसर्ट नहीं करेंगे हम इधर। इसको कर लीजिए सेलेक्ट। जैसे आप इस रेंज को करेंगे सेलेक्ट, कॉलम की रेंज को, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ 22,000 सम आ गया ना स्टेटस बार के अंदर। तो ये सबसे आसान तरीका। हमने तो कोई फार्मूला, कोई कैलकुलेशन तो लगाई नहीं है इधर, तो उसने क्या करा, अपने आप ना ऑटोमेटिकली उसका ना सम निकल के जो ना यहाँ पे आ गया है हमारे पास। ये है विदाउट एनी कोई फार्मूला लगाए, बाहर के लिए हट जाएगा, हटिए ना। नीचे टास्क बार में ये भी दिखता है कितने नंबर है इसमें टोटल, जो सेल सेलेक्ट कर रखे 6 ही तो है, 6 काउंट भी कर रहा है। और मिनिमम सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो भी हमें दिखा रहा है, 1000 सबसे छोटा नंबर है। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 7000 है, और सभी का सम भी आ रहा है निकल के। तो टास्क बार जो होता है ना इसका, सॉरी स्टेटस बार जो है, स्टेटस बार में इसका हम सम, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज तक भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी कोई फॉर्मूला लगाए बगैर। तो सम चेक करने का सबसे आसान तरीका है। इनका सम चेक करना है, इन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, कोई फॉर्मूला मत लगाइए, आप देखेंगे 2,20,000 इसका सम आ रहा है। और जब आप एक्चुअल में करेंगे इक्वल, आप इसे इस तरह अगर फॉर्मूले का यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का, तो आप ना बार बार यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करना होगा। अपने अगले सेल सेलेक्ट करेंगे हम और एंटर कर दीजिए, आ गया उतना ही आंसर। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, अपनी संख्याओं को जोड़ सकते हैं, सम को जोड़ सकते हैं। इसके अब ना हम फंक्शन सिखाता हूँ, शॉर्ट सीखते हैं। अगर हम फॉर्मूला इस तरीके से यूज करेंगे, चलो 1-2 नंबर को तो आसानी जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, पर मान लो जो संख्याएं ज्यादा है फिर कैसे जोड़ोगे, सीट बहुत बड़ी है, डेटा ज्यादा है, कॉलम में डेटा कम से कम 100 अमाउंट्स है, आप प्लस प्लस लगाओगे तो आपको टाइम काफी लगेगा। यहाँ पे क्लिक करना, देखना एक यहाँ होता है ऑटो सम, ध्यान दीजिए। जब आप इस तरीके से एक कॉलम, इतने सारे अमाउंट को सम करना है, तो यहाँ ना बीच में कोई सेल खाली ना हो, कोई टेक्स्ट ना हो, बीच में कोई सेल ना खाली हो, ना कोई टेक्स्ट हो, सारे सेल भरे हुए हो नंबर से ही, अमाउंट हो सकती है नंबर। इनका जोड़ हम एक क्लिक से कर दूंगा, बस यहाँ क्लिक कीजिए ऑटो सम पे। देखो E3 से लेके E8 तक सम नाम का फंक्शन आप लग गया, नहीं लग गया, इसमें एंटर कर दीजिए। जब हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो बार बार एक सेल को क्या है, हर एक नंबर को अलग सेलेक्ट करना पड़ा, इसको जोड़ना है हमें। और इसमें हमने क्या करा, जब हमें पता है कि सारे नंबर जोड़ने ही हमें एक साथ,
तो हमने क्या कर दिया, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर कर देना, आपका सम निकल के आ जाएगा। ये दूसरा विधि है। पहली विधि हमने ये देखी, हम एक सेल को हमने जोड़ा, दूसरे में हमने देखा, हमने सेलेक्ट करा, दूसरा अमाउंट यहां दिखा रहा है मुझे विदाउट एनी कैलकुलेशन, और तीसरे में देखा कि हमने सीधा क्या है इस साइन पे क्लिक करा और हमारा सम निकल के आ गया। इसका शॉर्टकट भी है कीबोर्ड से ही, इसका शॉर्टकट से ऑल्ट प्लस इक्वल की होती है, इसको बोलते हैं ऑटो सम। ऑल्ट प्लस इक्वल होता है ऑटो सम, यही है वो, ये वाला सम ही है, देखो इसके सामने लिखा होता है शॉर्टकट से, ऊपर आ रहा है ऑल्ट इक्वल। मान लो हमें इनका सम चाहिए, तो मैंने क्या करा, ऑल्ट इक्वल क्लिक कर देंगे, देखना अपने आप सेलेक्ट कर ली रेंज, बाय डिफॉल्ट कर ली, मैंने रेंज भी सिलेक्ट नहीं करी है। इसका सम निकालना, आप कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल की प्रेस कर दीजिए, आपका सम निकल जाए। ऑल्ट इक्वल एंटर करना है, ठीक है, ऑल्ट इक्वल साइन, और हमारा सम निकल के आ गया। तो सम निकालने का ना ये एक्सेल के अंदर बहुत अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल मेथड है। शॉर्टकट्स भी है हमारे पास, ऑटो सम से आप कर सकते हैं, और सीधा इसे सेलेक्ट करके भी आप इसके मिनिमम नंबर, काउंट, सम, एवरेज, स्टेटस बार में क्या है, हमें कुछ रिजल्ट यहां भी दिख जाते हैं, जो इसमें अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है बाय डिफॉल्ट। अब आते हैं हम माइनस में। माइनस दो संख्याओं घटाने के लिए यूज में आता है। मान के चलिए, और हमें पता है कि कोई फंक्शन किससे स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से। इक्वल साइन इक्वल करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट कराएंगे। मान चलो ये अमाउंट माइनस करना है किसमें से, इस अमाउंट में से, और एंटर कर दीजिए, 70,000 आ गया। इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए पकड़ के, ताकि सभी का निकालना रिलेटिवली क्या है, वो नीचे जो फॉर्मूला है ना, वो नीचे ही ड्रैग हो जाएगा अपने आप ही। इस पे डबल क्लिक कर देखो, फॉर्मूला नीचे खिसक गया। इस पे जब हमारे इस पे आ गया, इस पे क्लिक किया तो माइनस यहाँ से हो गया, इस पे क्लिक किया माइनस इसमें भी हो गया, तो हमें सबका माइनस ही करना था, तुम्हारा माइनस हो गया। एक एग्जांपल और देखते, हमने इक्वल लिखा, माइनस का कोई फंक्शन नहीं है, तो वो सम का तो फंक्शन था, पर माइनस का कोई फंक्शन नहीं है, आपके मैनुअली करना होगा माइनस। इसमें से माइनस ये कर दीजिए, ओके कीजिए। 1,98,000 मेरे पास अमाउंट सारी है। तो यहाँ पे हमें क्या सेपरेटर यूज करेंगे हम, ठीक है। सेपरेटर लगाने के लिए सीधा क्या करना, नंबर ऑप्शन जाना है, यहाँ एक कॉमा लगा होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे डेसिमल पार्ट को 0 कर दो, ये आपका सेपरेटर लग के आ जाएगा। क्योंकि सेपरेटर जो है ना, फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। कॉमा सेपरेटर का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अमाउंट्स पे कैलकुलेशन करेंगे ना, ये ऑप्शन चलेगा ही चलेगा आपका। तो मैंने आपको एक कस्टम फॉर्मेटिंग में पूरा करा दिया है। सीधा यहाँ क्लिक कीजिए, शॉर्ट है ये, और भी इसको हटा दीजिए, कोई आ गया। आप 0 लिखेंगे, देखना 0 अपना माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट ही, वहां भी जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये ओनली से शॉर्ट है, और कंट्रोल जेड से बैक कर देंगे। माइनस हमने मल्टीप्लाई, अब मान लो अमाउंट्स है, मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, मान लो यहाँ यूनिट है हमारे पास, यहाँ यूनिट का हमें प्राइस दिखा रखा है, यहाँ तो है यूनिट सेल, तो F2 से एडिट कर दिया मैंने सेल को, फंक्शन को। अब यूनिट सेल हुई है जैसे 20, 10, 4, 5, ये 5, 20, 10, और हमने क्या करा, यूनिट प्राइस में क्या ले लिया हमने, और यहाँ हम यूनिट प्राइस जो है हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। एक तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान यूनिट एक का प्राइस है जैसे कि 200 रुपये, 2000 मान लेते हैं, इसका है 1000, इसका है 500, 5000, 2000, 1, और इनका मुझे, अब मान लो ये यूनिट का प्राइस तो है कितना, 2000। अब सेल कर दी हमने 20, तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई तो करेंगे, हमें अगर सम निकालना है तो इसका भी हमें सम निकालना क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने। इसको नीचे क्या है, ड्रैग कर दीजिए, इन सब का प्राइस आ गया, टोटल अमाउंट इन सब की आ गई है, और नीचे इन सब का हमें सम भी चाहिए। अब तो क्या करेंगे, इस साइन पे क्लिक कर दो, ऑटो सम पर एंटर कर दीजिए, तो इन सभी का सम 1,20,000। फॉर्मूला लगाने से मतलब सबके अलग अलग वो निकल आएंगे। किस में निकल आएंगे अलग अलग, सर ये जैसे वो करिए मल्टीप्लाई, हाँ वो नीचे ड्रैग कर दो ना उसे, वो अपना आप मल्टीप्लाई कर देगा नीचे तक बाय डिफॉल्ट ही, ये अपना आप हो जाते हैं मल्टीप्लाई। एक पे फार्मूला लगाओ, नीचे ड्रैग कर दो, वो फार्मूला रिलेटिवली नीचे खिसक जाता है, वो उन पे भी मल्टीप्लाई लग जाएगा। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा, आगे नीचे 0 आ जाएगा आंसर, क्यों, आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है नहीं ना। तो फॉर्मूला एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है हमें। और सम निकालना तो मैंने बता दिया मेथड कि यहाँ क्लिक करो, उस सम नाम का जो फंक्शन वो अपना आप इंसर्ट हो जाएगा,
और एंटर कर दीजिए, 1,20,000 हमारे सामने निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड करना है। अब डिवाइड जैसे हमारे मानो मार्क्स आए हैं 10th क्लास में, जो मार्क्स हमने प्राप्त किए हैं वो है 450, कितने में से 500 में से। तो इसे इक्वल करके ना इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो मेरी एवरेज निकल के आ जाएगी। एवरेज आ गई नहीं आ गई? 9 पंजे 45 पूरा डिवाइड हो गया। तो एवरेज हम अगर हमें एक्सेल में इस तरीके से किसी को डिवाइड करना है तो वो इस तरीके से आएगा, आपको इक्वल करना होगा। इसे सेलेक्ट करके और इस फॉरवर्ड स्लैश को आप इंसर्ट करेंगे, जिसे हम डिवाइड बोलते हैं इसके अंदर, और इसको जितने से डिवाइड करना है उससे आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ 5 से करना है, और ये देखिए एंटर। तो इस तरीके से हम क्या है इसमें ना अपने जो एवरेज है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है परसेंटेज। परसेंटेज मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। परसेंटेज का से अभिप्राय है जैसे आप इक्वल करके अगर 2 आपने 100 कर दिया तो इसका मतलब ये 2% है, 2/100 है इसका मतलब। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीधा देखो यहाँ एक ऑप्शन होता है ऊपर ही, इसे परसेंटेज में क्लिक कर दीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा। 2% आगे नहीं आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा और शिफ्ट के साथ 2 मैंने परसेंटेज सिंबल इंसर्ट कर दिया, इसका मतलब भी सेम ही है, दोनों ही 2% है। ये भी 2% है, ये भी 2% है। अब मैंने उसमें कैलकुलेशन करके दिखाई भी थी। कैलकुलेशन में क्या हमने देखा था? कैलकुलेशन में हमने देखा कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, मान लो कितना 20,000 दे रखा है, प्रिंसिपल 20,000 हमें दिया हुआ है, और टाइम हमें दे रखा है 6 महीने के लिए, और रेट हमें दे रखा है 2%। तो इस रेट को हम ले लेंगे यहाँ से, तो इस रेट को यहाँ से कट कर लीजिए, इसे मैं मूव करा दूंगा, माउस के द्वारा सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, तो हमारे पास आ गया। अब मुझे निकालना SI, तो SI का फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना T/100, यही होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना, सबसे पहले हम इक्वल साइन प्रेस करेंगे, और प्रिंसिपल क्या है मेरे पास 20,000 है, इसको सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई स्टार प्रेस करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मान लो जैसे 6 साल का निकालना है तो सीधा सीधा उसे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 6 साल का आ जाएगा 2400 रुपये आ रहा है 6 साल का 2% के हिसाब से। परसेंटेज में यहाँ चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ 7% कर दिया, 8400 रुपये। मान लो ये 6 साल का नहीं है, ये मुझे 6 महीने का निकालना, तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा टाइम है उसके बटे में ना 12 कर दीजिए, मंथली आ जाएगा। बात की जाती है दिन की, तो क्या करेंगे, उस डे को 365 से डिवाइड कर देंगे, सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई, ये बटे में क्या करेंगे 365 और मल्टीप्लाई इसको इससे, क्योंकि इसे बटे तो ऑलरेडी 100 है ही, और एंटर कीजिए। 23 रुपये पॉइंट कुछ समथिंग पैसे आ रहे हैं हमारे पास, 0137। तो इस तरीके से ना परसेंटेज सिंबल हमें वहां काम आता है। इस तरीके से परसेंटेज हम जब लगाएंगे हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत है। ऐसी संख्याएं जिनके बटे में 100 है उसको डिवाइड करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना होगा। इसमें देखो एक साथ क्या सिंबल प्रयोग है, इसमें मल्टीप्लाई भी चला है, डिवाइड भी चला है, इसमें 2 ऑपरेटर एक साथ यूज हुए हैं इसके अंदर। अब मेरे पास है कैरेट, इसको कैरेट बोलते हैं, कंप्यूटर भाषा में सिंबल का नाम ही कैरेट है। इस तो कैरेट करता है पावर निकालने का वर्क, एक्सेल में पावर निकालता है। कैसे निकालता है पावर, पहले इक्वल 2 कैरेट 2 कर दिया तो पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, इक्वल और 2 यहां लिखा मैं 2 और कैरेट कर दिया हमने 3, कितना आएगा 8। 2 की पावर क्यूब है तो कितना आएगा आंसर 8 ही आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरीके से। तो ये जो सिंबल है ना कैरेट यानी पावर निकालने का वर्क करता है, ये वाला सिंबल। जैसे आप 2 की पावर 2 कैरेट आपने 5 कर दिया 32 आ जाएगा इससे। तो इस तरीके से हम क्या है इस ऑपरेटर का प्रयोग करके हम जब हमें पावर निकालने की आवश्यकता है मैनुअली, तो हम इस ऑपरेटर का प्रयोग करके ना आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम पावर आसानी से निकाल सकते हैं। इसको